दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा हमेशा की तरह आपके समक्ष उपस्थित हूं आपके अपने चैनल मेरी नजर से पे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाना बहुत जरूरी है, तब मैं अपनी बात बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। तो चलते हैं फटाफट आज के मुद्दों पे। आज का मुद्दा यह है दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हारेगी और कार्यकर्ता जीतेगा। चूंकि विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी 2003 से जिस तरह से सरकार चलाते आई है, तो 2003 से पहले 1992 90 92 के बाद जो भी कार्यकर्ता जिन्होंने विपक्ष में रह के संघर्ष किए और पुलिस से पिटे, अन्य अन्य तरह से प्रताड़ित किया गया विपक्ष के सरकारों के साथ, तो वो कार्यकर्ता जब 2003 के बाद सरकार बनी तो सत्ता में आए और उन्होंने खूब मलाई खाया। उसके बाद जो इन 20 सालों में कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष करके पार्टी के जीत को बरकरार रखा, उन कार्यकर्ताओं को कोई भी स्थान नहीं मिला। जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे वो हमेशा पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा मायूस किए गए और जो लगातार सत्ता की मलाई खा रहे थे वो सत्ता की मलाई खाते आए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। उसका सिर्फ एक कारण था, उस समय कांग्रेस विपक्ष में बहुत ज्यादा मजबूती की भूमिका में नहीं थी, परंतु उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई। जबकि मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है, 16 में से 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास था, परंतु उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में रोष और एंटी इनकम्बेंसी इतना था, उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी रुष्टता थी, जिसके कारण कार्यकर्ता फील्ड में काम नहीं कर पाए और उसका परिणाम हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। वर्तमान की स्थिति यह है कि जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, परंतु कार्यकर्ता हमेशा की तरह उपेक्षित ही रह गए। वर्तमान की स्थिति यह है कि जो भी कार्यकर्ता सरकार से अपेक्षा किए हुए थे कि काम करने वाले, जीत की निरंतरता को बनाए रखने वाले कार्यकर्ता ये अपेक्षा कर रहे थे पार्टी से कि उनको कहीं ना कहीं सत्ता में कोई स्थान मिलेगा और उनकी पूछ पड़क बढ़ेगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में लगातार रोष बढ़ता गया। ना तो निगम मंडल की नियुक्तियां हुई, ना ही किसी भी प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियां हुई जिससे कि सत्ता की नियुक्तियां हुई जिससे कि कार्यकर्ताओं में संतोष की भावना उत्पन्न हो। संगठन के तौर पे भी कार्य करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी लगातार उपेक्षा किया गया। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसका एक कैडर है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संगठन की प्रशिक्षण लेके कार्यकर्ता उस फैक्ट्री से निकलकर भारतीय जनता पार्टी जैसे नैतिकवान पार्टियों के पास आता है और वो अपना संगठन का कार्य कुशलता दिखा के संगठन का वर्चस्व और जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बरकरार रखता है, परंतु उस तरह के कई कार्यकर्ता उपेक्षित किए गए, जिसका परिणाम यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं अन्य अन्य कई राज्यों में चले जाते हैं। इस बार भी वही स्थिति है 2023 की चुनाव में। अभी जो आनन फानन में जितने भी निगम मंडल की नियुक्तियां की जा रही है, बोर्ड की नियुक्तियां की जा रही हैं, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने घिसे पिटे कार्यकर्ता हैं, जो किसी न किसी रूप से किसी न किसी के चमचे हैं, उनकी नियुक्तियां की जा रही है और जो भविष्य के, आने वाले भविष्य के लीडर, दूसरे पीढ़ी के जो लीडर तैयार हो रहे थे, वो सभी लीडर को खत्म किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसीलिए इसका परिणाम भारी रूप से भुगतना पड़ेगा 2023 में भारतीय जनता पार्टी को। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी को उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा जो सीहोर में आए थे, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और उनके द्वारा भी यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, परंतु उनके द्वारा जो कार्यकर्ता की उपेक्षा की जाती है वो सही नहीं है। ये बात कांग्रेस से सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि कार्यकर्ता को कैसे सहेजा जाता है, कैसे रखा जाता है और अपनी जीत बरकरार किस तरह से रखी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर 2023 में जीत चाहिए
तो अपने कार्यकर्ताओं को सहेजना पड़ेगा। अभी वर्तमान में अभी कल ही एक बैठक थी जिसमें पूर्व विधायक के द्वारा यह वक्तव्य भी सामने आया कि ये कलयुग है, कलयुग में बिना मतलब का बाप बेटे को नहीं पूछता। तो पार्टी आज हमें पूछ रही है तो मतलब के कारण पूछ रही है, आज तक हमें क्यों नहीं पूछा। तो इस तरह से अन्य अन्य बयान आते जा रहे हैं। चुनावी संघर्ष है, चुनावी संघर्ष में आपको बहुत तरह की चीजें देखने को मिलेगा, भगदड़ भी देखने को मिलेगा। आनंद लीजिए, वीडियो में बने रहिए। इसी तरह से टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आते रहेंगे हम आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।